चालू कर दो। हाँ, रोलिंग। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लगातार आपको न्यूज प्लस 21 के माध्यम से सीधी तस्वीर साझा कर रहे हैं। 5 राज्यों के जो रुझान आ रहे हैं उसमें यह देखने को मिला है कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार जो इसमें बढ़त बनाई हुई है और तमाम प्रदेश के कई कई जगहों पर लगातार जश्न मनाया जा रहा है। रायपुर की राजधानी में भी जश्न देखने को मिला। तमाम भाजपा से जुड़े हुए पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम उससे जुड़े हुए पुराने विधायक एवं मंत्रीगण सब जो है लगातार इस पर जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खुशी के जश्न में पूरी तरह डूबे हुए हैं। सबका यही कहना है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है वह जाति समीकरण को पीछे रखते हुए लगातार सिर्फ और सिर्फ केवल एक चीज पर काम कर रही है, वो है विकास, विकास और विकास। विश्व पटल पर लगातार यह देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय केवल और केवल शिक्षा की राजनीति पर लगातार नजर बनाई हुई है। जाति समीकरणों को पूरी तरीके से उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है और देखने को भी यही मिला है कि जो जितनी भी पांचों के पांचों राज्यों में जितनी जनता है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतगणना के दौरान, मतदान के दौरान, क्षमा चाहता हूं, मतदान के दौरान सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और वर्तमान जो है हमारी शिक्षा पटल है जो स्थिति उसको देखते हुए। और हम ये भी पा रहे हैं कि लगातार 270 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने वो जो खेल खेला है वो लग रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो है पूरे विश्व स्तर पर एक नए पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा ही अचौकिक मैं बोल सकता हूं कि उनके लिए एक टक्कर की पार्टी आ चुकी है। जो भारतीय स्तर पर जो प्रदेश की राजनीति है, जो हमारे देश की राजनीति है, उसमें एक बड़ा दखल अंदाजी देखने को मिला है आम आदमी पार्टी का, जो लंबे समय से लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। और उसने आज एक परिणाम दिखाया है कि दिल्ली में ही नहीं, सिर्फ अब वो पंजाब केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ने के बाद वो प्रदेश में भी अपना दबदबा कायम कर चुकी है और लगातार 90 से ज्यादा सीटों पर इस समय वो अपना रुझान बनाई हुई है। लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि 4 राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और यहाँ ये भी देखा गया कि देवभूमि जिसको कहा जाता है देवों की भूमि उत्तराखंड में भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी अपना बढ़त बनाई हुई है और लग रहा है कि वहां पर भी वो सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना लेगी। और कांग्रेस पहले ग्राफ में जो है लगातार टक्कर दे रही थी, 44-45 सीटों पर लगातार टक्कर देखने को मिल रहा था, लेकिन एक समय के बाद जैसे ही ये दोपहर का दौर गुजरा, जैसे जैसे अब संध्या होकर चली जा रही है, लगातार जो है कांग्रेस का जो है ग्राफ जो गिरता चले जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है कि उत्तराखंड जो देवों की भूमि कही जाती है वहां पर भी नरेंद्र मोदी का ट्रम्प कार्ड खेला गया, क्योंकि लगातार वहां पर बैठकें कर रहे थे और वहां पर जा जाकर के लोगों की जनता के बीच अपनी बात रख रहे थे, धार्मिक चीजों को ज्यादा जोड़ रहे थे। इस कारण ये देखने को मिला कि उत्तराखंड में जो है वो सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात जो उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में तमाम सपा के जो अखिलेश प्रमुख है उन्होंने कई सारे दाव खेले। उन्होंने जाति समीकरण का दाव खेला, पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग के कई नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मैं आपको बता दूं सब कुछ धराशायी हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नकार दिया है। यहां तक कि राकेश टिकैत ने खुलेआम कहा कि किसान इस बार सब कुछ देखेंगे, लेकिन आपको बता दूं इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने सब कुछ नकारते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति को देखा है। और वर्तमान जो योगी की सरकार थी उनके कार्यों से खुश होकर एक बार फिर से जनता ने उनको यह आह्वान किया कि आप आइए और प्रदेश के हमारे इस प्रदेश को विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कराइए। और लगातार आप देख रहे हैं कि 200 से ज्यादा, लगभग 265, 62, 70 सीटों पर इसमें बढ़त बनाई हुई है। और आपको बता दूं कि न्यूज प्लस 21 टीम जो है 2 दिन पहले जो पॉलिटिकल एनालिसिस की हुई थी उसमें हमारे प्रदीप सर जो थे उन्होंने अहम भूमिका निभाई हुई थी। वो पॉलिटिकल एनालिसिस है और लगभग 70 सालों से लगातार वो जो है इस विषय पर काम करते आ रहे हैं और उन्होंने एकदम सटीक डेटा दिया हुआ है जो न्यूज प्लस 21 टीम 2 दिनों से लगातार चला रही है। और जो हम देख पा रहे हैं इसमें स्क्रीन पर वो सब कुछ एकदम समान दिखते नजर आ रहा है। आइए बातचीत करते हैं हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस प्रदीप सर से और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसका आंकड़ा निकाला। वो सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज प्लस 21 में। लोकसभा से आप देखेंगे नई तरह की पॉलिटिक्स और उसमें इल्जाम भी लगे रहे हैं, हिंदूवाद के इल्जाम लगे हैं, आरएसएस के इल्जाम लगे हैं कि बीच में कोई कुछ बड़े मामले भी आए, राम मंदिर का मुद्दा भी खुला और शाहीन बाग 3 तलाक की बात हुई, लेकिन लोगों का विश्वास उन पर गया। उस समय ही उनको लग गया था और बीजेपी का जो उन्होंने नारा दिया अपना सबके साथ सबका विकास, उसको योगी ने पूरा करके बताया। और उसी का नतीजा है कि जब ना जात चला ना पात चला, अच्छे अच्छे लोग उड़ गए
जो लोगों ने विकास के मुद्दे पे बात की, विकास के मुद्दे पर लोगों ने उनको वोट दिया, और क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था भी यूपी की अच्छी समझी। ये तय है कि जहाँ यूपी की जनता बहुत शेयर नहीं हो रहा है। अब पंजाब की राजनीति में भी गाड़ी खेलो गाड़ी रोको, फिर जाति रोको जाति खेलो का लगातार ये जो है खेल चल रहा था, लेकिन उसी के बीच आम आदमी पार्टी जो है लगातार जनताओं के बीच में जाकर के शिक्षा, जल और खेती के नए नए उपकरणों के बारे में बातचीत करके एक नया आवाम पटल निकल। देखिए, पंजाब दिल्ली से लगा हुआ है। दिल्ली का जो विकास मॉडल है, वहाँ पे जो स्कूलों में हुई है, जो फ्री बिजली देने के बाद किसानों के लिए पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाब जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है हमारे देश का। और जो ज़्यादातर किसान लोग हैं वहाँ पर जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और उन्होंने आम आदमी पार्टी को करीब से देखा, सोचा, समझा, विचार किया, और उसके बाद विकल्प के तौर पर ना उन्होंने कांग्रेस को चुना, न भाजपा को चुना, न शिरोमणि अकाली दल को चुना, न उन किसान नेताओं को चुना जो किसान यूनियन के नाम से जिस पर चुनाव में खड़े थे। उन्होंने सीधे से आम आदमी पार्टी को वोट किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो काम करेगा वो सरकार चलाएगा। एक अंतिम सवाल और लूंगा सर, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 8 सालों से लगातार सरकार चला रही है, लेकिन अब वो राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना धीमे धीमे घुसपैठ कर रही है। आने वाले केंद्रीय चुनाव में इसका क्या नतीजा देखने को मिलेगा? देखिए, हिंदी भाषी प्रदेश के बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बहुत काफ़ी दूर के राज्य है जहाँ की लिटरेसी ज़्यादा है जी, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे अभी अपन यही कर ले, गोवा में उनकी अच्छी उपस्थिति है, और आपका क्या बोलते हैं उत्तराखंड में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। धीरे धीरे लोग समझेंगे तो इनका प्रचार होगा। अब तो 2 राज्यों में उनकी सरकार बन चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद आम आदमी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी को तो खैर इसका तमगा है, लेकिन बाकी समाजवादी पार्टी और भी, जैसे ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। गोवा में भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, महाराष्ट्र में भी कोशिश कर रही है, गुजरात में भी पूरी कोशिश कर रही है, गठबंधन की बात हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर राष्ट्रीय पार्टी होने का जो उनका दावा था उसको पूरा किया, और अरविंद केजरीवाल इसमें सफल होते दिख रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अन्य राज्यों में भी चुनौती पेश करेंगे आने वाले चुनाव में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपने देखा कि हमने पॉलिटिकल एनालिसिस प्रदीप सर से बात की, तमाम जानकारी हमको दी। एक चीज और आपको बता दूं कि दोनों सीटों से हारे सीएम चन्नी, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी नहीं बचा सके लाज। जीत के बाद केजरीवाल ने कही ये बड़ी बात। आपको बता दें कि सीएम चन्नी मतलब दोनों सीएम अपनी अपनी सीटों पर काबिज नहीं हो पाए और वो हार गए। और आपको ये भी बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा खेल खेला था उत्तर प्रदेश में। उन्होंने जाति समीकरण को देखते हुए कई मंत्रियों को काटते हुए खुद सपा में जाकर शामिल हो गए थे, और अखिलेश यादव को ऐसा लगा था कि वो भी सरकार बना पाएंगे इनके साथ जुड़कर, तो उन्होंने शामिल कर लिया था। लेकिन देखने को मिला कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट बचा नहीं पाए। यहां तक कि तमाम, और योगी आदित्यनाथ 10,000 अभी भी 11,000 12,000 वोटों से लगातार वो आगे चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बता दूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का आना राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा दखल है। और मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि केंद्र आने वाले जो केंद्र सरकार के चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी जो है अपना एक बड़ा मुकाम पेश करेगी। कई आला कमान के नेता जो है इस पर अभी से फोकस बनाए हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी आम आदमी पार्टी ने दखल देने का प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि नई पार्टी है और अभी पहली बार उन्होंने विधानसभा लड़ने का प्रयास किया था उत्तर प्रदेश में। इसके पहले उन्होंने केंद्र जब लोकसभा का चुनाव होता तो प्रयास जरूर किया था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए थे। इस बार विधानसभा में उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि समय उन्होंने कम दिया। उत्तराखंड में भी उन्होंने समय दिया, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि घुसपैठ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन पंजाब में उन्होंने खूब समय दिया। लगातार पार्टी के आला कमान के नेता पंजाब की राजनीति में घुसपैट करते रहे और उसका उनको परिणाम भी देखने को मिला। अब एक बड़ी बात आपको बता दूं कि इस समय जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 263 प्लस इसमें रुझान में जो जितनी पेटियां खुली उस हिसाब से मैं बता दूं 263 सीटों पर इसमें बढ़त बनाई हुई है। वहीं मैं आपको बता दूं सपा 135। हाँ, एक बात और बता दूं कि ये कहा जा रहा था कि यदि चाचा और भतीजा मिल जाएंगे तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेल खेलने को मिल जाएगा। और इसी को देखते हुए खुद अखिलेश यादव जो है मिलने गए थे शिवपाल यादव से, और उन दोनों ने गठबंधन कर लिया था कि हाँ आने वाले समय में दोनों पार्टी बनाकर एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया खेल खेलेंगे। लेकिन पिछली बार भी जनता ने नकार दिया था, क्योंकि उस बार चाचा अलग थे और इस बार चाचा साथ भी जुड़े, तो भी जनता ने नकार दिया क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली सरकार को एक बार फिर से
जनता ने पसंद कर लिया है। एक और आपको बात बता दूं, पूर्वांचल की मिर्जापुर से बीजेपी पांचों की पांचों सीटों पर इसमें बढ़त बनाई हुई है। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, बीजेपी पांचों सीटों पर इसमें बढ़त बनाई हुई। वहीं आगरा के भी 9 के 9 सीटों पर बीजेपी का बढ़त बना हुआ है। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा तस्वीर आपको साझा करते रहें लगातार। उत्तराखंड में बीजेपी 48 प्लस, कांग्रेस 18। कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है। जब सुबह का जो वो समय था, जैसे प्रातःकाल 8 बजे के बाद मतगणना केंद्र पर ये शुरू हुआ, उसमें लगातार ग्राफ बढ़ रहा था कांग्रेस का, लेकिन अब जो दिख रहा है वो लगातार संदेह जितना होती जा रही है ग्राफ गिरते जा रहा है। वहीं आपको गोवा में बता दूं 20 प्लस, गोवा में इस समय बीजेपी जो है 20 सीटों से आगे है। बांदा में बता दूं आपको 3 प्लस। वहीं कांग्रेस जो है 1 सीटों पर बढ़त बनाई हुई 3 सीटों पर। और एक जगह पश्चिमी यूपी का इलाका जहां कहा जा रहा था कि इस समय किसानों का खेल होगा, रेलम रेल यहां पर रैलियां की गई। अब खुद सपा के द्वारा अखिलेश यादव ने कई बार पश्चिमी यूपी में जाकर के रैलियां की, लेकिन आपको बता दूं कि वहां पर भी अखिलेश यादव सेंध लगाने में सफल नहीं हो पाई। बीजेपी वहां पर भी सेंध लगा दी। लखनऊ, जिस पर कहा जा रहा था कि यहां पर भी सपा जो है अपना जो है मुकाम कायम करेगी, लेकिन यहां पर भी बीजेपी 6 से ज्यादा सीटों पर इस समय बढ़त बनाई हुई। अयोध्या जो धर्म के नाम पर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन वहां पर भी मैं आपको बता दूं बीजेपी 5 सीटों पर इसमें बढ़त बनाई हुई। हालांकि 3 सीटों पर सपा भी जो देखने को मिल रहा है कि बढ़त बनाई हुई है। वहीं वाराणसी की 9 सीटों में से 1 सीट पर जो रुझान देखने को मिल रहा है कि सपा जो है कहीं न कहीं बढ़त बनाई। आजमगढ़ की 10 सीटों पर सपा, क्योंकि आजमगढ़ कहा जाता है कि सपा का गढ़ है, यहाँ पर अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है। मुलायम सिंह के जमाने से ही यह लगातार सपा का गढ़ कहा गया है। और लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर विधानसभा का चुनाव रहा हो, यहाँ पर सपा जो है अपना मुकाम हासिल करती रही है। यही कारण है कि सपा की 10 की 10 सीटों पर, मिर्जापुर वाली सीट पर अभी भी सपा 10 की 10 सीटों पर अपना बढ़ोतरी बनाया हुआ है। वहीं आपको बता दूं मेरठ की 7 सीटों पर, इस 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और 3 सीटों पर सपा का इस समय जो है दबदबा देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इन सब समीकरणों को देखने के बाद एक चीज सामने आती है कि इस बार जो राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है वो कई वर्षों की राजनीति को धराशायी कर दिया है। लोग ये कह रहे थे कि जाति समीकरण सामने आएगा, धर्म छिप जाएगा, कई और बातें सामने आई थी। यहां तक कि बात यह भी कहा गया था कि किसान भी एक बड़ा मुद्दा, यूपी भाजपा की और होली योगी आदित्यनाथ की। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में वापसी के आसार बढ़ गए हैं। अब तक के रुझानों से भाजपा अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को लगातार इस समय बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। आपको ये भी बता दो, यूपी की जनता समाजवादी पार्टी के ईवीएम मशीन पर लगातार वो ईवीएमआई फैक्टर को लेकर के वो पूरी तरह से नकार दिया है यूपी की जनता ने। क्योंकि वो आपको ये भी बता दूं कि वाराणसी में 2-3 दिन पहले कर्फ्यू तक लग गए थे, क्योंकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग लगातार धरना दे रहे थे। उनका कहना था कि ईवीएम की जो मशीन है उसमें लगातार जो है खराबी बताई गई। एसडीएम तक को तबादला किया गया वहां के, लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ और सिर्फ एक चीज को ध्यान दिया गया कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को एक बार फिर से मौका दिया जाए। यही सरकार आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का विश्व पटल पर इतिहास बदल सकती है। शायद यही कारण है कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को यह मौका दिया गया है। कांग्रेस के 5 राज्यों में खराब प्रदर्शन पूरी तरीके से सामने दिख रहा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का बड़ा बड़ा नारा दिया गया, स्कूटी के वादे किए गए, उसके बावजूद भी। और आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी का इस पर बड़ा बयान आ चुका है। राहुल गांधी ने क्या कहा है आपको सीधा स्क्रीन पर दिखाता हूं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। किसी भी राज्य में पार्टी सरकार बनाती नहीं दिख रही है। नतीजों पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया किया है वो सुन लेते हैं। कहा कि हमें जनमत स्वीकार है। उन्होंने कहा हम लोगों के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं, हम इससे सीखेंगे और भारत के लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे। जी हाँ, ये ट्विटर हैंडल से उन्होंने ये खबर अभी डाली हुई है और लगातार ये वायरल हो रहा है कि अब जो भी पार्टियां हारती हैं उनका यही है कि अब हम विपक्ष में आ गए और सरकार से सवाल करते रहेंगे। ये तो एक सामान्य सा जो है प्रतिक्रिया होता है जो राहुल गांधी ने दिया। और इसके पहले भी और आपको एक बड़ी बात ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड, इन सब में तो भाजपा के जो है जश्न दिखाई दे रहे थे।
प्रदेश की राजधानी रायपुर में बड़े पैमाने पर जश्न का माहौल दिखा। पूर्व मंत्री राजेश मूरत से लेकर के कई विधायक और पूर्व कई आपको ये भी बता दूं कि कई कार्यकर्ता भी शामिल थे, साथ साथ प्रवक्ता भी थे। सभी ने जो है मिलकर जश्न मनाया और सभी ने यही कहा कि उत्तर जो छत्तीसगढ़ का जो मॉडल था, जिसको भूपेश बघेल लेकर के जगह जगह पर टहल रहे थे, कह रहे थे गोठान न्याय योजना विश्व पटल का सबसे बड़ा, सबसे बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण योजना है और प्रधानमंत्री ने खुद इसकी तारीफ की, ऐसा उनका कहना था। हालांकि ये सब सारे मुद्दे धराशायी हो गए जब बात ग्राउंड पे आई। तो उन्होंने यह भी बात कह दी थी कि 2500 रुपए के हिसाब से जो है गेहूं खरीदे जाएंगे क्विंटल, 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदे जाएंगे यदि कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन जनता पहले से मन बना चुकी थी। वो 5 सालों के जो कार्यकाल थे योगी आदित्यनाथ के, उसको बारीकी से अध्ययन किया हुआ था। शायद उसी का परिणाम है कि इस समय जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उसमें 270 से ज्यादा सीटों पर इसमें बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। 4 राज्यों में सरकार बनाना यह अपने आप में एक चुनौती है। चुनौती इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमने देखा था कि लगातार किसान वाले मुद्दे पर यह बताया जा रहा था कि किसान बहुत नाराज हैं, किसानों के साथ और सीए का बिल भी आया, उस समय बहुत नाराजगी देखी गई। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि आने वाले जितने विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है नाराजगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन जो स्क्रीन पर अभी हम देख पा रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं लगातार पेटियों से, जो इसमें बीजेपी के झोले में दनादन जो चीजें गिर रही हैं, उससे एक चीज तो साबित हो रहा है कि जनता ने अभी भी भारतीय जनता पार्टी को नकारा नहीं है। प्रदीप सर से जो पॉलिटिकल एनालिसिस है एक बार फिर जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि News+20 पर जो भी आप इसमें महत्वपूर्ण चीजें देख पा रहे हैं, खासकर एनालिसिस को लेकर के, वो इन्होंने तैयार किया था। एक बार फिर जाने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड में एक हाथ लगा रहा हूं कि कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती, जब मित्ता के बाद टूट गया। दूसरा बात है यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी बराबरी बीजेपी में आज तक किसी ने नहीं किया है। 1980 के बाद ये पहला मौका है जब किसी पार्टी ने दोबारा सत्ता में रिपीट हुई है और योगी नाथ दोबारा सीएम बन रहे हैं। ये उनके नाम से एक अलग रिकॉर्ड है। अच्छा, ये तय करता है कि भारत की राजनीति परिवर्तित हो रही है, लोगों के विचार बदल रहे हैं। इस चुनाव से परिणाम से देख सकते थे। क्या लगता है सर, मुस्लिम वर्ग जो पिछड़ा और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, खास करके कहा जाता था कि ये वर्ग के लोग जो है नाराज हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसा कुछ समीकरण दिखता नजर आ रहा है इस समय तक जो भी रुझान? ऐसा नहीं है, असमंजस हो सकता है। वो सभी की बातें सुन रहे हैं। देखिए, वो वैसे भी यूपी में गए थे, बंगाल में भी उन्होंने बहुत कोशिश की। बंगाल में तो थोड़ा वो तो प्रभावित कर भी पाए थे, लेकिन यूपी में उनकी नहीं चली। बिहार में भी वो प्रभावित किए, लेकिन यूपी में नहीं चली। इसका मतलब ये है कि यूपी का मुसलमान मतदाता चौकन्ना है, वो अपना भला बुरा समझता है। थोड़ा असमंजस हो सकता है, लेकिन विश्वास उनका मोदी के प्रति बना हुआ है। एक अंतिम सवाल और लूंगा सर, जो राकेश टिकैत ने एक बड़ा माहौल बनाया था और तीनों कृषि कानून जो बिल आए थे उसको वापस ले लिया गया, कहीं इसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? देखिए, किसान आंदोलन जो चला उसमें ज्यादातर पंजाब या दिल्ली से लगे हुए जो यूपी बॉर्डर के, मतलब पश्चिम यूपी की अपन बात करें, वहाँ के किसान ज्यादा थे और बड़े जोर के किसान थे। आम छोटे जोर के किसान जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में है, उनको इसको खास मतलब नहीं था, वो इससे प्रभावित नहीं थे। तो पश्चिम यूपी का एक जो आपका तराना में दंगा हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और पश्चिम यूपी में जो सीधे किसान यूनियन तक अपन बात नहीं कर सकते थे का, लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों का जो गठबंधन रहा है उसने बाकी वर्ग को एकजुट कर दिया। वो जो है बीजेपी को पक्ष में गया और उसी का नतीजा है कि पश्चिम यूपी में भी बीजेपी पश्चिम बहुमत की। चलिए सर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हमने लगातार तस्वीरें दिखाई, साझा भी की। कुंडा में फिर चला राजा भैया, एक ऐसा नाम है राजा भैया, जब भी मगरमच्छों की बात आती है, जब भी तालाब की बात आती है, जब भी बाहुबलियों की बात आती है, तो राजा भैया का नाम जरूर लिया जाता है। यह एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं कि जब जब सरकारें बदली हैं या सरकारें किसी भी पार्टी की बदली हो, लेकिन उसमें राजा भैया जो है मंत्री जरूर रहे हैं, अगर बसपा को छोड़ दिया जाए तो।
राजा भैया जो है इस समय आपको तस्वीर बता दूं कि लगातार 7वीं बार जीते हैं ये चुनाव। जैसा कि मैं आपको बता भी दे रहा था कि वो किसी भी पार्टी हो वो मंत्री जरूर बने और ये उनकी 7वीं जीत है। और मैं आपको बता दूं कि राजा भैया के जो प्रतिद्वंदी थे वो इनके खुद ही साथी थे जो लड़े हुए थे यहाँ से चुनाव, और ये दोनों जो है अखिलेश यादव के लिए काम किया करते थे। फिर कुछ अनबन हुई दोनों के बीच में और राजा भैया ने अपनी इस बार अलग पार्टी बना ली और उनके जो साथी थे उन्होंने जो है सपा से चुनाव लड़ा, हालांकि वो वहां से हार गए और राजा भैया जो है चुनाव जीत गए। 1,02,000 वोट से जीते योगी आदित्यनाथ, 1,02,000 वोटों से योगी आदित्यनाथ जीत गए। वहीं करहल से भी अखिलेश यादव की जीत हो चुकी है। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ और एसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो हार चुके हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पहले से ही ये आंकड़ा लगाया जा चुका था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो जाति समीकरण का खेल खेल रहे हैं वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों वोटर जो थे वो ज्यादा थे, उनका वोट प्रतिशत भी ज्यादा था और साथ में उनके साथ जो 2-3 मंत्री थे उनका भी वोट प्रतिशत ज्यादा था। और एक बड़ा खेल ये भी खेला गया था पंजाब में भी जाति समीकरण को लेकर कि चन्नी को लाएंगे तो शायद हो सकता है कि जो छोटे समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके भी सीटों को हम खींच लेंगे। लेकिन चन्नी खुद अपनी सीट पर हार गए। और कांग्रेस आपको बता दूं कि पंजाब में इस समय 18 सीटों पर है, जबकि मुख्यमंत्रियों का भी तबादला हुआ, लगातार बदलाव किए गए। अमरिंदर सिंह को खुद निकाला गया पार्टी से, अमरिंदर सिंह का दावा नेता माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के, उनको निकाला गया, चन्नी को बनाया गया जाति समीकरण को देखते हुए। लेकिन हालांकि कुछ फायदा नहीं उठा पाए चन्नी और खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस समय लगातार जो तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 2/3 बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं। 2/3 बहुमत बोल ही सकते हैं क्योंकि लगातार ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। और दूसरी बार विश्व पटल पर यह पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार जो है अब सरताज पहनेगा उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ होंगे। वहीं उत्तराखंड में मैं बता दूं कि हर साल वहां पर भी एक साल के बाद तबादला होता रहा है किसी न किसी पार्टी का, लेकिन वहां पर भी अब जो बढ़त दिखते नजर आ रही है, लगता है कि वहां पर भी बीजेपी सरकार इस बार फिर से सरकार बनाएगी और विश्व रिकॉर्ड को तोड़ देगी। यह जो है भारतीय राजनीति है, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं होता, तो शायद कई बड़े बड़े प्रवक्ता और बड़े बड़े नेता आज विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करते होंगे, क्योंकि इसका जो खेल है उसको समझना अपने आप में एक चुनौती, अपने आप में एक साहस का काम है। इसी कारण विश्व पटल पर भारत की राजनीति को बड़ा ही सम्मान और बड़े ही अच्छे तरीके से देखा जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें भी लगातार फेरबदल होते रहे हैं। लेकिन जो आज हुआ है, जो इस समय मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूं, वो अपने आप में अलौकिक है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, बीजेपी प्लस और एनडीए के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उसमें जो है थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है कि कुछ सीटों पर जो है हार नजर आई है। लेकिन कुछ ऐसे सीट थे जहां पर तबादला होना था लोगों का, लेकिन वहां पर नहीं हो पाया। शायद यही कारण है कि बीजेपी उन सीटों पर हार गई है। वरना जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल एनालिटिक जो थे और खास करके जिन्होंने इस पर सर्वे किया हुआ था उनका कहना था, वरिष्ठ पत्रकारों का भी ये कहना था कि अगर बीजेपी एक बार फिर से रिसर्च करवाती 15-20 दिन पहले, और जो लोग थे जिनमें लगातार जनता नाराजगी दिखा रही थी कि इनको एक बार फिर से टिकट न दिया जाए, अगर वहां पर भी खेल खेला गया होता तो मुझे लगता है कि जो ग्राफ अभी आप देख पा रहे हैं उसमें 350 के ऊपर तक का ग्राफ आपको दिखाई देता। और सपा इस समय भी 125 के आसपास बनी हुई है, लेकिन जो ग्राफ चढ़ रहा है बीजेपी का, उससे सपा की जो है नलकंठ जो है उसमें लगातार जो है बुरादे भरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि पूरी तरीके से सरकार बन चुकी है। और जिसको कहा जाता था कि बसपा सुप्रीमो मायावती एक सीट, मात्र सिर्फ एक सीट, जाति समीकरण का राष्ट्रीय स्तर पर जो बसपा सुप्रीमो ने खेल खेला है, बहुत उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा ही अहम हिस्सा रहा है। 4 बार वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव में सिर्फ महज एक सीट हासिल कर पाई है। वहीं कांग्रेस जो है 2 सीट हासिल कर पाई है। स्कूटी के दावे, लैपटॉप, पैसे और साइकिल जैसी कई बातें इस बार धराशायी हो गई। सिर्फ लोगों ने योगी आदित्यनाथ के कार्यों के 5 साल के कार्य को देखा और एक बार फिर उन्हें यह अवसर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश की कमान को संभाले। राजतीरथ के साथ ही एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी। उत्तराखंड में भी जो दिखाई दे रहा है वहां पर भी भाजपा की सरकार होगी। गोवा में भी ग्राफ लगातार बीजेपी
का बढ़ रहा है। एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि गठबंधन कुछ होगा, लेकिन जिस हिसाब से 20 सीटों के साथ इस समय बढ़ोतरी बनाई हुई है बीजेपी, एक चीज तो साफ हो रहा है कि गोवा में भी इस बार बिना गठबंधन के सरकार बन जाएगी बीजेपी की। वहीं कांग्रेस का ग्राफ उच्चार तो रहा था, लेकिन जो 12 बजे के बाद का जो मतगणना केंद्र से जो पेटियां खुली उसमें जो है लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिर गया और बीजेपी इस बार गोवा में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते नजर आ रही है। और मणिपुर में तो पहले भी बीजेपी की सरकार थी, वहां कांग्रेस का ग्राफ पहले भी गिरा हुआ था, अभी भी गिरा हुआ है, लेकिन वहां जो अन्य समुदाय के लोग हैं मणिपुर में वहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1,02,000 वोटों से वो जीत हासिल कर चुके हैं। उनके सामने जो है इस समय छोटी जाति के जो समुदाय जो पिछड़ा वर्ग था, उसको रावण, जो एक नया नाम जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग को लेकर आया हुआ था, रावण भी पूरी तरीके से फेल हो गए अपने इस चुनावी महाखेल में। और योगी आदित्यनाथ 1,02,000 वोटों से फिर से गोरखपुर में जो है कमान अपना हासिल कर ली है और वो गोरखनाथ पीठ के तो अध्यक्ष हैं वहां से। और आपको एक महत्वपूर्ण और बात बता दूं कि उत्तराखंड में जो इस समय तस्वीर में देख पा रहा हूं कि कांग्रेस जिस समय 44 थी अब गिरकर 19 हो चुकी है। जी हाँ, पेटियां तो खुल रही हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए पेटियां ऐसा लग रहा है जैसे नजर बंद हो गई हो और लगातार जो है उनका ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि लोग लगातार बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस कह रहे थे कि अरे लगता है कि हमारा तो फेल हो गया मामला, लेकिन जैसे ही 11 बजे के बाद का जो मामला है, पेटियां खुली जब मतगणना केंद्र से, तो लगातार ग्राफ जो है गिरता चला गया। वहीं बांदा से बता दूं बीजेपी 3 सीटों पर इस समय आगे है, लगातार बढ़त बनाई हुई है। बांदा में कुल 4 सीटें, एक सीट पर सपा जो बढ़त बनाई हुई है। वहीं बरेली में 5 सीटें हैं, जिसमें 9 सीटें टोटल, जिसमें 5 पर जो है इसमें बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और सपा 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। सपा कहीं न कहीं कुछ हिस्सों में जो है बढ़त बनाई हुई है, लेकिन जो ग्राफ जो बढ़ना चाहिए था वो एक ही जगह पर शिथिल सा पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो जनता ने जो है अदबिच का खेल खेला हो और यही कारण है कि वो 135, 130, 120, 125 इसी समीकरण पर लगातार लटकता नजर आ रहा है। ग्राफ 135, 140 के ऊपर जा ही नहीं रहा है और कहीं न कहीं नीचे ही आ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं लगातार तस्वीरों के माध्यम से। और कई तमाम टीवी चैनल है जिसको आज हमने जोड़ा और उससे तस्वीर आपको साझा कर रहे हैं और लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियां उत्तर प्रदेश और गोवा और साथ ही उत्तराखंड और पंजाब और साथ ही में मणिपुर की जितनी है इस समय राजनीतिक पोल पेटियां खुलती जा रही हैं, हम लगातार आपको जानकारी साझा करते रहेंगे। शाम 7 बजे, शाम लगभग 8 बजे के आसपास ये जो पूरा मामला साफ हो जाएगा, एक बार फिर हम लाइव के माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तमाम हमारे जो है चैनल के वरिष्ठ जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ होंगे, सब साथ बैठेंगे और बातचीत होगी, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत किया था। हमारे खुद वरिष्ठ प्रदीप सर ने, संजय भैया ने, तमाम प्रधान संपादक जय दुबे ने, तमाम लोगों ने मिलकर के जो ये पॉलिटिकल एनालिसिस किया था, जो सफल होता नजर आ रहा है। तो इस विषय को लेकर के लगभग रात 8 बजे के आसपास जब सब कुछ साफ हो जाएगी किसकी सरकार अब पूर्ण बहुमत के साथ बना रही है, तो हम एक बार फिर मिलेंगे आपको और तमाम जानकारी एक बार फिर आपके साथ साझा करेंगे। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।